हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं HTML, तो HTML के आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पिछला क्लास में देखा था, एलिमेंट्स भी देखे थे हम लोग, HTML एलिमेंट्स के बारे में हम लोग बात किए थे। और नोटपैड टेक्स्ट एडिटर जो है यूज करके किस तरह से हम लोग HTML का बेसिक कोड लिखते हैं, ये सारा चीज हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग एट्रीब्यूट के बारे में बात करेंगे, मगर उससे पहले मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं। जैसे कि अब आगे का जो ये मेरा क्लास होगा, इसमें मैं विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर यूज करने वाला हूं। जैसा कि हम लोग नोटपैड कोड एडिटर यूज कर रहे थे ना, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको दिखाया था, नोटपैड कोड एडिटर में मैंने कोडिंग लिखा था। देखिए, ये आपका नोटपैड जो है, इसमें हम लोग कोड लिखे थे। ठीक है, ये नोटपैड में कोड लिखे थे हम लोग। बट अब मैं क्या करने वाला हूं, अब नोटपैड नहीं यूज करके विजुअल स्टूडियो कोड, ये भी आपका कोड एडिटर है, टेक्स्ट कोड एडिटर। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, तो इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद में फिर आप जो फोल्डर मैंने बनाया था, जैसे कि आप भी अगर फोल्डर बनाए होंगे, तो आप एक काम करिएगा, उस फोल्डर को आप इस कोड एडिटर में ओपन कर लीजिएगा। देखिए, राइट क्लिक करिएगा, और राइट क्लिक करने के बाद में ओपन विथ कोड लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे क्लिक करिएगा तो ये फोल्डर उसमें खुल जाएगा। ठीक है, या फिर इस टेक्स्ट एडिटर को आप ओपन कर लीजिएगा। देखिए, मैंने ओपन करके रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, और एक तरीका बता देता हूँ मैं। आप डायरेक्ट अगर इसको ओपन कर देते हैं, टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेते हैं, और उसके बाद अगर उस फोल्डर को इसमें अगर आप ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ फाइल में जाइएगा। और फाइल में जाने के बाद में देखिए, अगर पर्टिकुलर फाइल को ओपन करवाना तो ओपन फाइल करिएगा, मगर मेरे जैसा अगर फोल्डर को ही आप ओपन करवाना चाहते हैं, तो यहाँ ओपन फोल्डर ऑप्शन होगा, आप इसमें जाइएगा, और फिर आपका जो फोल्डर जिस लोकेशन में, वहां जाइएगा और फोल्डर को सेलेक्ट करके ओपन में क्लिक कर देंगे, तो भी आपका फोल्डर इस टेक्स्ट एडिटर में ओपन हो जाए। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे हम लोग देखे थे इससे पहला क्लास में H1 और P टैग लेके, है ना। और इसको मैं ब्राउजर में भी ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं, और जैसे ये फाइल है, इसको ब्राउजर में मैं ओपन कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ तक हम लोग देखे थे कि H1 टैग से हम लोग HTML क्लास लिखे थे, पैराग्राफ टैग यूज करके हम लोग दिस इज पैराग्राफ लिखे थे, और ऊपर में टाइटल एलिमेंट, टाइटल टैग की मदद से हम लोग इस पेज को एक टाइटल दिए थे। ठीक है, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट किसको बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, एट्रीब्यूट मीन्स क्या होगा कि जैसे कि सबसे पहले मैं बता दूं कि हर एक एलिमेंट का, और या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, हर टैग का एट्रीब्यूट्स होता है। जैसे अभी यहाँ पे मैं ये जो H1 दिख रहा है, यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे स्क्रीन मैंने बड़ा कर लिया, और उसके बाद मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, ये जो H1 टैग है, अगर मैं यहाँ थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, देखिए हल्का से मैंने यहाँ स्पेस दिया, और स्पेस देने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ ALIGN, अलाइन। तो ये अलाइन क्या होगा, H1 का अलाइन क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया। तो हर एक एट्रीब्यूट का सबसे पहले तो उसका नाम देना होता है। जैसे यहाँ पे जो एट्रीब्यूट दिया है मैंने, यहाँ पे अलाइन उसका नाम है, और फिर इक्वल टू साइन और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में उसका वैल्यू देना होता है। जैसे अलाइन, तो बाय डिफॉल्ट ये आपका लेफ्ट होता है, अलाइन। ठीक है, हम लोग इसको क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको राइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे अलाइन इक्वल टू राइट लिख दिया हूँ, और अभी मैं यहाँ आपको वेब पेज में ले जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, वेब पेज में अभी HTML क्लास का जो अलाइन मतलब अलाइनमेंट होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे आपको शो हो रहा है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और इसको मैं नीचे ले जाता हूँ हल्का से। देखिए, ठीक है, अभी ये कहाँ लेफ्ट साइड है, मगर जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये कहाँ आ गया, देखिए ये आपका राइट साइड हो गया। ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ पे जाऊं,
और यहाँ पे मैं सेंटर लिख दूं इस तरह से, और फिर मैं इस पेज को लाऊं और मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे H1 के साथ हम लोग जो अलाइन यूज किए हैं, तो H1 क्या कहलाएगा? एलिमेंट कहलाएगा। और अलाइन क्या कहलाएगा? अलाइन इज ए एट्रीब्यूट ऑफ H1 एलिमेंट। और सेंटर क्या कहलाएगा? सेंटर इज ए वैल्यू ऑफ अलाइन। तो हर एक एट्रीब्यूट्स का हम लोगों को क्या देना होता है? आपका वैल्यू देना होता है, ठीक है। उसी प्रकार से नीचे में देखिए यहाँ पे पैराग्राफ है। तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट मैं आपको और दिखाता हूँ, जैसे कि स्टाइल एक एट्रीब्यूट होता है। अब स्टाइल एट्रीब्यूट का हम लोग यूज क्यों करते हैं? तो अगर आप ये कोड एडिटर यूज कर रहे हैं, देखिए ये कोड एडिटर यूज करने मैंने इसलिए बोला आपको, क्योंकि बहुत कुछ ये सिखाता है आपको। यहीं पे देखिए लिखा हुआ है कंटेंट CSS स्टाइलिंग डेकोरेशन टू बी अप्लाई टू द एलिमेंट। मतलब ये जो हम लोग स्टाइल लिखे हैं ना, इसका मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे भी ऊपर में वही दिखा रहा है कि CSS एक होता है लैंग्वेज, जिस प्रकार से HTML लैंग्वेज होता है उसी प्रकार से CSS भी एक लैंग्वेज है, जिसका यूज करके हम लोग अपना HTML वाला जो पेज होता है उसको सुंदर बनाते हैं, उसमें हम लोग एक स्टाइल प्रोवाइड करते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को अगर CSS का जो प्रॉपर्टीज है, CSS का जो कोड है, उसको अगर आप HTML डॉक्यूमेंट में यूज करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से स्टाइल एट्रीब्यूट देके, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा देके, इसके अंदर में आप CSS का कोडिंग लिख सकते हैं। अभी जो मैं लिख रहा हूं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं बैकग्राउंड, तो ये जो बैकग्राउंड है, अभी जो मैंने बैकग्राउंड लिखा है, दिस इज नॉट HTML कोडिंग, ये HTML नहीं है, ये CSS का प्रॉपर्टी है, ठीक है। और CSS का प्रॉपर्टी हम लोग दिए बैकग्राउंड, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं इसका वैल्यू। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर अभी आपको तकलीफ हो रहा है या फिर आपको थोड़ा से डिफिकल्ट महसूस कर रहे हैं कि ये बैकग्राउंड और ये रेड कलर मैंने यहाँ लिखा, तो सिंपल सा समझ जाइए कि हम लोगों ने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया है, और स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके हम लोगों ने CSS का कोडिंग लिखा है। ये जो है इसके अंदर में जो है वो CSS का कोडिंग है, ठीक है। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा? अगर मैं पेज को लेके आऊं और इसको मैं रिफ्रेश करूं, तो देखिए यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग CSS नहीं सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं कि HTML के अंदर में जो एट्रीब्यूट्स होता है, तो भैया ये एट्रीब्यूट किसको बोला जाता है, एट्रीब्यूट को किस तरह से लिखा जाता है। तो एट्रीब्यूट को लिखने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, एट्रीब्यूट का नाम लिखना है, फिर एट्रीब्यूट का जो वैल्यू होता है वो हम लोग को देना होता है। चलिए और एक एट्रीब्यूट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे फिर से एक p टैग ले रहा हूं, और p टैग लेने के बाद एक टाइटल एट्रीब्यूट होता है, इसका यूज हम लोग कर रहे हैं। टाइटल एट्रीब्यूट, इसके अंदर में मैं लिख रहा हूं मैं ऐसे कर देता हूं, हिंट लिख देता हूं बस, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको बंद कर देता हूं, और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूं, दिस इज पैरा GRAPH, पैराग्राफ ही लिख देते हैं, ठीक है। दिस इज पैराग्राफ। और उसके बाद यहाँ चलते हैं हम लोग, और इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। अब रिफ्रेश करने के बाद में थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, ताकि हमारा जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो दिखाई दे। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट पैराग्राफ दिख रहा होगा। तो अभी जो हम लोग एट्रीब्यूट यूज किए हैं, टाइटल एट्रीब्यूट, उससे क्या होता है, जैसे मैं ये कर्सर को इसके ऊपर लेके जाऊंगा, देखिए यहाँ पे, तो देखिए हिंट दिखाई दे रहा होगा आपको हल्का से। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ एक बार, और बड़ा करने के बाद और थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ। तो देखिए एक तो छोटा सा आपको वहां पे दिख रहा होगा हिंट, HINT, हिंट। मतलब कि इसके अंदर में जो हम लोग लिखेंगे, इसके अंदर में जो भी हम लोग लिखेंगे, जब हम लोग माउस का कर्सर इस टेक्स्ट के ऊपर में, यहाँ पे जो भी हम लोग लिखेंगे, ये चीज हम लोग को यहाँ पे दिखाई देगा, ये टाइटल एट्रीब्यूट के द्वारा। जैसे आपको कुछ वहां पे दिखाना है, कुछ भी, देखिए जैसे कर्सर लेके आ रहे हैं, तो देखिए राइट हियर, इसके बारे में बताना है, मतलब एक तरह से टूल टिप्स का काम कर रहा है, ठीक है। तो उस प्रकार से और भी एट्रीब्यूट्स है, बट आज के क्लास में हम लोग देखे क्या है कि एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं, एट्रीब्यूट किस तरह से लिखा जाता है, एट्रीब्यूट के साथ में उसका वैल्यू दिया जाता है, ठीक है।
तो आज के क्लास में इतना ही देखेंगे हम लोग। और मेरा ये क्लास अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।